समाजवादी पार्टी के पास डॉक्टर वर्ग बहुत मजबूत चेहरा है, ये आप भी मानते हैं, हालांकि कैमरे के सामने आप ना ही गए तो एक अलग बात है। भाजपा के पास ऐसा कौन सा चेहरा है संबल लोकसभा में जो डॉक्टर वर्ग की टक्कर लेकर आपको जिता के चला जाएगा? आप आवारा पशुओं के कारण ही गुन्नौर विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, तो आपको और चंदौसी में भी आवारा पशु एक बड़ी समस्या है, तो किसका फेलियर मानते हैं, सरकार का या प्रशासन का? ये क्या वजह अभी तक सरकार इस पर कोई काम नहीं कर पाई? 22 लोकसभा सीट को जीत पाए हैं तो कैसे जीतेंगे? डॉक्टर वर्ग का मुकाबला भाजपा कैसे करेगी? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद विपक्ष लगातार ये कहता है, या कांग्रेस भी कहती है और मीडिया में चर्चाएं चलती हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी की इमेज मजबूत हुई है और इंडिया गठबंधन बना है, तो एक बड़ी चुनौती है या नहीं? इसमें 8 महीने बाद लोकसभा में चुनाव होने हैं, इंडिया गठबंधन बन चुका है, किस तरह से भाजपा सामना करेगी? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया मत कहिए इस गठबंधन को, ये इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। लेकिन फिर एनडीए को भी फिर एनडी गठबंधन, देखिए इंडिया नाम से जो I.N.I ये गठबंधन इन्होंने बनाया है, ये एक भारत को बदनाम करने की साजिश है विपक्ष की, सही मानो। किस तरह से? मतलब कोई इंडिया नाम रख लेगा तो भारत बदनाम हो जाएगा? देखिए, तमाम भ्रष्टाचार जुड़े हुए हैं, क्या उस भ्रष्टाचार का प्रभाव उस गठबंधन के नाम पे दिखाई नहीं दे रहा? भ्रष्टाचार के आरोप तो जो भ्रष्टाचार के आरोप जो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के नेता आपकी पार्टी में आते हैं, उन पर होते हैं। आपके असम के मुख्यमंत्री की आप लोग एक चार्जशीट जारी करते हैं कि ये अपराध है, वो आज आपकी सरकार में उन पर कोई कार्रवाई नहीं। भ्रष्टाचार तो भाजपा में बहुत है। जांच सबकी चल रही है। जांच कहाँ चल रही है? अब आपकी सरकार में आ गए, जांच खत्म होगी? ना जानकारी कोई नहीं, कोई आरोप लगे हैं, आरोप लगने के बाद सरकार का काम होता है आरोप एक सेकेंड, आरोप किसी और ने नहीं लगाए, आरोप भाजपा ने लगाए थे जब वो विपक्षी पार्टियों में थे और चार्जशीटें जारी करी थी। अजीत पवार महाराष्ट्र का मामला है, उनकी जांच लगातार चल रही है। अजीत पवार महाराष्ट्र के मामले में वो खत्म हो गया, केस खत्म हो गया, वो केवल जांच चल रही है, वो केवल आरोपी हैं, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, वो जमानत पर बाहर हैं। लालू भाजपा कन्विक्टेड हैं। मतलब भाजपा में जो है या एनडीए गठबंधन में जो है, उन्हें जांच चलाने के नाम पर उन्हें बचाते रहोगे और उनकी जांच पूरा करके ऐसा कुछ नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति। क्यों? अभी अपने यूपी में जो ब्रजभूषण सिंह थे, उन्हें जांच बचाने के उसमें बचा लिया, और बाकी लोग अगर विपक्ष पे आरोप लगते हैं, केजरीवाल पे आरोप लगे, उनके मंत्री जांच पूरी होने से पहले जेल में। कहां जेल चले जाएंगे? जांच पूरी होने से पहले जेल में। जांच पूरी, उनके खिलाफ एविडेंस हैं पक्के, एविडेंस के लिए गवाह सच्चे हैं झूठे हैं? जब ब्रजभूषण के खिलाफ गवाह झूठे हो सकते हैं या सच्चे हो सकते हैं? केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो भाजपा ने नहीं लगाए। केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगाए उन्हीं के लोगों ने लगाए हैं, उन्हीं के लोगों ने शिकायतें की हैं, उन्हीं के लोग उसमें गवाह भी बने हैं केजरीवाल के, जो उनके सहयोगी थे, और उन्हीं की शिकायत के आधार पर सरकार ने जांच की है, गवर्नमेंट ने जांच की है वहाँ की। और जो ईडी और सीबीआई जांच कर रही है उसमें स्पष्ट मिला है कि जो ये शराब घोटाला हुआ है उसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल संलिप्त हैं, उनके खिलाफ पुख्ता प्रमाण है। अगर प्रमाण नहीं होते सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत की याचिका खारिज क्यों करता? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद विपक्ष लगातार ये कहता है, या कांग्रेस भी कहती है और मीडिया में चर्चाएं चलती हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी की इमेज मजबूत हुई है और इंडिया गठबंधन बना है, तो एक बड़ी चुनौती है या नहीं है? देखिए, जो व्यक्ति 20 साल से भाजपा की वो कांग्रेस की राजनीति कर रहा है और एक बड़े राजनीतिक परिवार से है, उसको 20 साल 25 साल राजनीति करने के बाद अब उसको याद आ रहा है कि भारत कैसा है। जो 25-30 साल में भारत को नहीं समझ पाया, जिसको कांग्रेस 55 साल की उम्र में युवा मान रही है, वो क्या इस देश की राजनीति को समझ पाएगा, जो भारत को नहीं समझ पाया? और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा किसने? क्या भारत टूटा हुआ है? बताइए। मतलब वो अखंड भारत की बात तो आप भी करते नहीं, हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं भारत को हमें ये टूटा हुआ भारत को जोड़ना है। अखंड ये तो भारत जोड़ो यात्रा ऐसे निकालना है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तो भारत एक है बिल्कुल। अब ये भारत जोड़ो यात्रा किस चीज को जोड़ना चाह रहे हैं? जो चीज टूटी नहीं उसे क्या जोड़ेंगे? उनका कहना है कि हम जो धार्मिक रूप से भाजपा तोड़ने का काम कर रही है, हम उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का हमेशा का नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जितनी भी सरकारी योजनाएं मोदी जी धरातल पर लेके आए हैं, आज आप देख लीजिए उनमें लगातार काम हो रहा है, और इस स्तर तक काम हो रहा है कि बिना भेदभाव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भरपूर लाभ उन योजनाओं का मिल रहा है। लेकिन मुस्लिम अपराधियों पे बहुत तेजी से बुलडोजर चल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा अपराधी बुलडोजर? आप कल गाजियाबाद का घटना देख लीजिए, जितेंद्र सिंह नाम था, मुस्लिम था, जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया है। एक महिला का उसने पर्स छीना, उस महिला का गिरने के बाद मृत्यु हुई, उसके बाद 2 दिन के अंदर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ये वो दुबे ले लीजिए, उसका एनकाउंटर हुआ था, उनके एनकाउंटर पुलिस कर देती है, और मुस्लिम अपराधी अतीक का एनकाउंटर नहीं, पत्रकार एनकाउंटर कर देते हैं। नहीं, पत्रकार तो उनकी आपसी रंजिश थी उन लोग, उसमें सरकार का कोई लेना नहीं था। अब विपक्ष कुछ भी आरोप लगा रहा है कि साजिश के तहत आरोप किसी पे कुछ भी लगाए जा सकते हैं, ये क्या है? वो तो उनके आपसी, जिसने इतने मर्डर किए, जो गैंगस्टर था, जो अपराधी था, उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी इतनी थी, उसको बचना नामुमकिन था उसका। तो जिस तरह से आपकी संबल लोकसभा आपका क्षेत्र है, डॉक्टर वर्ग या तो सांसद हैं या फिर समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ पर सांसद रहे, हालांकि अभी डॉक्टर वर्ग सांसद हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? आप एक बार इस लोकसभा सीट को जीत पाए हैं, तो कैसे जीतेंगे? डॉक्टर वर्ग का मुकाबला भाजपा कैसे करेगी? देखिए, निश्चित रूप से हर चुनाव चुनौती होता है और भाजपा हर चुनाव को चुनौती के रूप में ही लेकर चलती है। हमने वो सारी सीटें संगठन के निर्देश से चिन्हित की हैं, और उन सभी हरी सीटों पर पार्टी पूरे जी जान से लगी हुई है, और पूरा संगठन पूरे जी जान से चुनाव लड़ाएगा, और निश्चित रूप से 2024 का लोकसभा चुनाव हम संभव लोकसभा जीतेंगे। क्या फॉर्मूला है जीतने का? देखिए, संगठन स्तर पर कार्यकर्ता नीचे तक काम कर रहे हैं, वो संगठन की सारी बारीकियां मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। नहीं, कार्यकर्ता तो हर चुनाव में कार्य करते हैं। कार्यकर्ता 2022 के चुनाव में भी काम किए। आप गुन्नौर एक सीट हार गए संभल जिले की, और लोकसभा में आप एक ही विधायक
आपके पास है? देखिए उसके बाद नगरीय चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव। नगर पालिका के चुनाव को विधानसभा या लोकसभा चुनाव से आप नहीं गिन सकते ना किसी में। तो अगर उस तरह से गिनेंगे कि गुलाब देवी आपकी 40,000 से चुनाव जीतती हैं लेकिन नगर पालिका हार जाती हैं, वो भी तीसरे नंबर पर रहकर। देखिए चंदोसी जो नगर पालिका का चुनाव है वहाँ अपनी गलतियों की वजह से हारी। तो इसी तरह की गलतियों की वजह से विपक्ष हार क्या होगा और विधानसभा और नगर पालिकाओं में प्रत्याशी के नाम पर जीत गया। लेकिन आप हमें ये बताइए लोकसभा आप कैसे जीतेंगे? विधानसभा लोकसभा नगर पालिका का आप मतलब लोकसभा चुनाव से पहले सबसे करीब जो चुनाव हुआ है वो नगर पालिका का चुनाव रहा। नगर पालिका का चुनाव तय करता है कि वोटर का रुझान क्या है। अब सिरसी नगर पंचायत है, वो मुस्लिम बहु सीट है, आज तक भाजपा का भी नहीं जीती वहाँ, और सिरसी नगर पंचायत में भाजपा का कैंडिडेट इस बार जीत के आया वहाँ से। नगर पालिका के अलावा विधानसभाएं बड़ी हैं, आपकी असमोली विधानसभा में नगर पालिकाएं नहीं हैं, आपकी बिलारी में एक छोटी सी नगर पालिका है या नगर पंचायत छोटी मोटी कुंदरकी में है। लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात करेंगे जिससे सरकारें चेंज होती हैं। देखिए मैं आपको अब आप इसके साथ साथ बंगाल का चुनाव लीजिए। बंगाल में विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुत कम सीटें मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव लोकसभा की तो बात में वही मैं कहना चाह रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में फर्क होता है। विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर देश के मुद्दे प्रायोरिटी पर रहते हैं, क्योंकि हमें देश का प्रधानमंत्री को चुनना है और देश की जनता इस समय मोदी जी के साथ है और प्रधानमंत्री जी की नीतियों से और जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसके साथ वो काम कर रहे हैं। उस चीज़ से जनता खुश है पूरे देश के अंदर। और निश्चित रूप से आपकी इस लोकसभा में लगभग 8.5 लाख मुस्लिम हैं, 2 से 2.5 लाख यादव है, 2-2.5 लाख करीब जाट वोट है। तो कैसे मतलब ये लोग जिधर जाएंगे उधर जीतते हैं, या तो आप ही मानते हैं? तो अब क्या लग रहा है? देखिए मुस्लिम वोटर का डिवाइडेशन निश्चित रूप से हर बार होता है और मुस्लिमों का इस बार डिवाइडेशन होगा साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिमों का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ा है धीरे धीरे। यादव समुदाय पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा बड़ा अच्छा वोट यादव समुदाय का हमें मिला था, उनका रुझान भी हमारे साथ। अभी तक कोर वोट बैंक यादव प्लस मुस्लिम समाजवादी का माना जाता था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद 2019 के बाद उन लोगों का विचार भी भाजपा के प्रति बदला है और उनका झुकाव भाजपा की तरफ बढ़ रहा है। संभल लोकसभा की अगर हम बात करें तो कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं यहाँ पर हैं। आवारा पशु की समस्या आपके असमोली विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है। गुन्नौर हालांकि लोकसभा में नहीं है लेकिन जिले में है, सबसे बड़ी समस्या है। आप आवारा पशुओं के कारण ही गुन्नौर विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। तो आपको और चंदोसी में भी आवारा पशु एक बड़ी समस्या है। तो किसका फेलियर मानते हैं, सरकार का या प्रशासन का, या क्या वजह अभी तक सरकार इस पर कोई काम नहीं कर? देखिए आवारा पशु में सरकार का कोई फेलियर नहीं है, सरकार पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग स्वयं भी जिम्मेदार हैं। भाई वो आवारा पशु के जंगल से तो आए नहीं, हम ही लोगों ने, जो किसान भाई हैं हमारे, वो उन पशुओं को छोड़ देते हैं। पशुओं को इसलिए छोड़ देते हैं ना, जब जो पशु दूध नहीं दे रहा आबारा और वो पाल नहीं पाएगा, किसी पे 4 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, तो चारा उनके लिए 5 बीघा उनके लिए करे, अपने भोजन के लिए करे। वो इतने मजदूर जिम्मेदार कौन है? पहले बिक्री होती थी, अब बिक्री तो सरकार ने बैन लगाई, तो बेचे कहाँ पे? वो बिक्री क्या होती? गौकशी होती थी, तमाम घटनाएं आसपास गौकशी की होती थी। किसान को तो अपना पशु बेच के पैसा कमाना है, किसान तो अपना आर्थिक फायदा देखेगा ना गाय के साथ। तो अगर सरकार गौकशी को बचाना चाहती तो उसका इंतजाम करे। गौकशी की जो है ये साथ साथ एक आस्था का मुद्दा भी है, हिंदू समाज की आस्था का मुद्दा है, लेकिन जो जिसे भोजन नहीं मिल रहा, किसान को खाने के लिए पेट में नहीं है, तो वो कितने पशु कैसे पालेगा? देखिए उसके लिए सरकार ने कहा है ना, पशु के हिसाब से 900 रुपए प्रति माह वो नहीं मिल रहे। ग्राम प्रधान स्तर पर बटे, हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण किया गया है। जिलाधिकारियों को मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ कि गौशालाओं का आप कहते हैं निर्माण कराए, लेकिन समस्या अभी बरकरार है, तो किसका फेलियर है? देखिए धीरे धीरे सरकार इस पर काम कर रही है। गौशालाओं का निर्माण किया गया है, ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण किया गया है गौशालाओं का, और जो किसान अपने पशुओं को अपने पास पालना चाहते हैं उनको 900 रुपए प्रति माह। 30 रुपए रोज होती है भाई साहब, वो 30 रुपए रोज में कैसे पल जाएगा? 100 रुपए का खर्चा आता है पशु पालने में। देखिए ये तो समस्या बहुत बड़ी है। तो इस पे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? कुछ कमियों को तो मानिए, भाजपा से हो तो कुछ कमियां अगर आपकी हैं तो मानिए। देखिए 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारी योगी सरकार ने 95% या मैं करता हूँ 99% समस्याओं का हल उत्तर प्रदेश के अंदर निकाल लिया है। एक पशुओं की समस्या है थोड़ी सी, वो योगी जी, आपके योगी जी लगातार कभी कभी मीटिंगों में मीडिया में खबरें आती हैं, लगातार बयान देते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं घटी, आवारा पशु नहीं हुए तो जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, प्रधान जिम्मेदार होंगे, लेकिन घटनाएं लगातार घटती हैं, तो प्रशासन और सरकार का तालमेल नहीं है, क्या प्रॉब्लम? मैंने आपको पहले ही बताया, या योगी जी की अधिकारी नहीं सुनते? मैंने आप नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, इन समस्याओं के लिए काफ़ी हद तक हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। खाली प्रशासन को, सरकार को दोष देना गलत है। अगर उन पशुओं को हम छुट्टा छोड़ेंगे, अब बहुत से लोग मैंने देखे, बहुत से किसान गाय दूध दुआ उसके बाद गायों को खुला छोड़ दिया, वो भी गलत है ना, उसको बांध के रखें उस पशुओं को। तो केवल दूध के व्यवसाय के लिए उन गायों को पालना और उसके बाद छुट्टा छोड़ देना, फिर वो बाहर घूमती हैं इधर से, तो खेतों में किसानों को नुकसान करती हैं। तो इसके अलावा तक हम ये स्वयं भी जिम्मेदार हैं उस चीज़ के। इसके अलावा ये चलो आपने जो भी दिया, आपके 5 साल आपके सांसद रहे सत्यपाल सैनी, बड़ा ही खराब कार्यकाल जनता आज भी याद करती है।
देखिए, जिस समय 5 साल सतपाल सैनी जी यहाँ सांसद रहे, खराब कार्यकाल नहीं था। सतपाल सैनी जी स्वच्छ छवि के सबसे ईमानदार सांसद पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं उनको मानता हूं। लेकिन लगातार ये आरोप रखते रहे क्षेत्र में नहीं आए, ये तो आप भी मानते हैं। आपके ही भाजपा के लोगों ने आरोप लगाए, तमाम प्रदर्शन भाजपा के लोग करते रहे। अभी आप क्षेत्र में चले जाइए, लगातार उनका बड़ा खराब सांसद के तौर पर आता है। ना, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली था कि जिस समय सतपाल सैनी जी यहाँ से सांसद थे, और मैं मानता हूँ सबसे स्वच्छ और ईमानदार छवि के सांसद यहाँ से रहे। कोई भी 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। भ्रष्टाचार का आरोप तो डॉक्टर वर्ग पर भी नहीं लगता है। साथ साथ में दूसरी चीज़ मैं आपको पहले बता दूं पूरा सतपाल सैनी जी के विषय में, वो बहुत स्वच्छ छवि के शानदार सांसद यहाँ से रहे। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट उनके साथ ये रहा कि जिस समय योगी जी वो माननीय सतपाल सैनी जी सांसद थे, उस समय यहाँ समाजवादी की सरकार थी, और समाजवादी सरकार ने उनके जो विकास कार्य उन्होंने उस पर अड़चनें अटकाई। बहुत से कार्य ऐसे थे जिसमें सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उसमें इन्वॉल्व होती है, उन कार्यों को पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतार पाए। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछूंगा। समाजवादी पार्टी के पास डॉक्टर वर्ग बहुत मजबूत चेहरा है, ये आप भी मानते हैं, हालांकि कैमरे के सामने आप नहीं गए तो एक अलग बात है। भाजपा के पास ऐसा कौन सा चेहरा है संबल लोकसभा में जो डॉक्टर वर्ग की टक्कर लेकर आपको जिता के चला जाएगा? देखिए, भाजपा व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। नहीं, व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, लेकिन एक चेहरा क्या है जनता में, आप बताइए। देखिए, हम भी जो चुनाव लड़ेंगे मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। हर जगह मोदी जी के नाम पे कब तक चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी कितने चुनाव लड़ाएंगे और कितने चुनाव आप लड़ेंगे? तो एक वर्तमान में कुछ चेहरा तो होना चाहिए मजबूत। जो भी सरकार, जो पार्टियां काम करती हैं, उनके कामों का प्रभाव नीचे तक पड़ता है। उनके कामों का असर है कि आज भाजपा के प्रति लोगों का रुझान इस हद तक बढ़ा है कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर के आया है। और रही चेहरों की बात, यहाँ इतने चेहरे हैं। आदरणीय राजेश सिंघल जी हैं लोकसभा के लिए, परमेश्वर सैनी जी लोकसभा के लिए, चंद्रपाल सिंह पप्पू चौधरी जी हैं लोकसभा के लिए। कई ऐसे चेहरे हैं हमारे पास में जो और पार्टी जो संगठन निर्णय ले लेगा, पूरे कार्यकर्ता पूरे दिल जान से चुनाव लड़ाएंगे, और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2024 का लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे।